गोविंद नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः नारायणाय नमोस्तुते। आज नवरात्रियों की पुण्य पावन बेला पर हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के भाव लेकर एक दिव्य आनंद की प्राप्त करने के अभिलाषी जिज्ञासु आज हम सभी अत्यंत प्रेम के साथ, उत्साह के साथ सबको आनंद प्रदान करने वाली एक ऐसी देवी का अवतरण दिवस मना रहे हैं जिसने चराचर जगत को, इसके प्राणियों को अपने बालकों के रूप में स्वीकार किया। जो भी उसके संपर्क में आता है वह ऐसी ही अनुभूति करता है जैसी अनुभूति एक रुदन करता हुआ छोटा सा बालक अपनी मां के हृदय से लग करके करता है। जैसे एक रोता हुआ बालक अपनी मां के हृदय से लगता है, उसके समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उसका रुदन समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये माता अमृतानंदमयी है। इनके पास भी इस भव सागर में तड़पते हुए, इस भव सागर में हिलोरे लेते हुए जन्म जन्मांतर से ऊपर नीचे के लोकों में आते जाते बहुत थकान को अनुभव करते हुए जीव, बहुत कष्ट को अनुभव करते हुए प्राणी इस मां की शरण में आते हैं। और इस मां की शरण में आने का प्रयोजन है कि यात्राएं बहुत हो चुकी हैं, इधर से उधर न जाने कितने शरीरों में यात्रा कर चुके हैं। हे मां, हम अब तेरी गोद में आकर के इस यात्रा को विश्राम देना चाहते हैं। हे मां, जरा अपना एक ऐसा वरदहस्त हमारे शीश पर रख दे जिसकी छत्र छाया में आकर के जो इस मनुष्य जीवन का प्रयोजन है वो हल हो जाए। प्रत्येक जीव सुख पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है। हर जीव की यही तो इच्छा है। तो माता अमृतानंदमयी के पास भी जितने जीव आते हैं वो सब चाहते हैं कि हम आनंद को प्राप्त करें, हम सुख, शांति, चैन, आनंद को प्राप्त करें। और जब ये ममतामयी मां उनके शीश पर अपना हाथ रखती है तो उससे इसकी सुखद अनुभूति होती है। ये विशेषता है, महान पुरुषों की यही विशेषता हुआ करती है कि जब भी कोई तड़पता हुआ जीव
परेशान हुआ जीव, संकल्प विकल्पों के जाल में उलझा हुआ जीव सच्चे मन से किसी गुरु की शरण में जाता है तो गुरुदेव की शरण में जाते ही उसे वो शीतल शीतल गंगा जी की धारा में लगता है कि मैं स्नान कर रहा हूं। ऐसी शीतलता आती है जो मस्तिष्क जल रहा था, संतप्त हो रहा था, वो एकदम ऐसी ठंडक की अनुभूति करता है कि बस लगता है कि जन्म जन्मांतर की पाप करके, लगता है कि कल्प कल्पांतर से छुट्टी मिल गई है, लगता है कि अब युगों तक भटकने का भाव समाप्त हो गया है। अब तो ऐसी गोद मिल गई है जिसमें आनंद है, और ये आनंद ऐसा आनंद है जो संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर मरने की बात ही नहीं है। ये अमृतानंद है, ये अमृत का आनंद है भाई। क्योंकि जब जीवन में अमृत का पान कर लिया जाता है तो फिर मृत्यु की बात कहां, विष की बात कहां, मरने जीने की बात कहां, आने जाने की बात कहां। कहते सब कुछ से छुट्टी मिल जाती है। और सच्चा सदगुरु ऐसा ही होता है। सच्चे सदगुरु के द्वारा जब किसी अपने शिष्य का हाथ पकड़ लिया जाता है तो सबसे पहले वो तीर्थ रूप में उस जीव के जीवन में आता है। तीर्थ का काम क्या है? कहते तीर्थों का काम है पावन करने का। हम संसार में जब भी अनेक अनेक तीर्थों पर जाते हैं, हमारे देश में न जाने कितने तीर्थ हैं, असंख्य तीर्थ हैं भाई। उन तीर्थों पर हम किस लिए जाते हैं? कहते तीर्थों पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तीर्थों पर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तीर्थों पर संतों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तीन काम है विशेष रूप से। सबसे पहली बात है कि वहां तीर्थों पर स्नान करने से हमारे हृदय का मैल साफ हो जाता है। तीर्थों पर भगवान के दर्शन करने से हमारे अंदर का विक्षेप समाप्त हो जाता है। जो चित्त संसार में भटक रहा होता है वो चित्त शांत हो जाता है। और फिर कहते हैं वहां पर महान पुरुषों के दर्शन और उनके प्रवचन का लाभ प्राप्त करने के लिए जाया जाता है। और जब महान पुरुषों के मुखार बिंद से ज्ञानामृत का प्रवाह होता है तो ये जीव आवागमन से छुट्टी पा जाता है। और ये संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं जहां कर्म भी है, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। माता अमृतानंदमयी ने इन तीनों को अपने जीवन में उतारा है क्योंकि उन्होंने गीता को जिया है। गीता को पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन गीता को जीवन में उतारना ये सहज नहीं है भाई। इसको तो कोई बिरला ही जीवन में उतार सकता है, कोई संत ही जीवन में उतार सकता है। उसका तो प्रारब्ध ही दिव्य है। प्रारंभ में संघर्ष है, गरीबी है, तिरस्कार भी है, लेकिन उसका तिरस्कार करने वाले के प्रति भी प्रेम है। उस तिरस्कार करने वाले को भी आशीर्वाद है। उस तिरस्कार करने वाले को भी वो अपने हृदय से लगाती है और हृदय से लगा करके उसे पावन कर देती है। यही है एक माँ का प्रभाव, यही एक माँ की वास्तविकता, यही एक माँ का समर्पण, यही एक माँ का जो दुलार है, ममता है। यही तो है कि जो उससे द्वेष करे, जो उससे दुत्कारे, जो उसे भला बुरा कहे, लेकिन उस सब के बावजूद वो उसे भी अपने हृदय में स्थान देती है और हृदय में स्थान दे करके उसके भी सारे पापों को मिटा देती है। उसके हृदय में एक ऐसी रसधार का प्रवाह करती है कि उसके हृदय का सारा कीचड़ बाहर निकल जाता है। उसके हृदय में भरी हुई जितनी भी गंदगी है उसको बाहर कर देती है। यही तो है कर्मयोग।
माता अमृतानंदमयी कर्मयोग की पराकाष्ठा है। कहते जब तक मेरा शरीर है तब तक इस शरीर से पुरुषार्थ होता रहेगा, परोपकार होता रहेगा। जो भी आए 3 करोड़ प्राणी, 3 करोड़ मनुष्य अब तक उनकी शरण में आए हैं लगभग, और 3 करोड़ व्यक्तियों को उन्होंने अपनाया है, अपना सानिध्य प्रदान किया, अपना आनंद, अपना आश्रय प्रदान किया और उसको आनंद से संयुक्त किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कहते हैं 14 साल की उम्र है केवल, और 14 साल की उम्र से ही जो भी आता है उसको एक मां की तरह से दुलार करती है। वो संसार की परवाह नहीं करती, उसे किसी में स्त्री और पुरुष दिखाई नहीं देता। उनसे पूछा गया कि आप स्त्री देखे ना पुरुष देखे, जो भी आए उसी को अपने हृदय से लगा देती हो? कहने लगे बालक को हृदय से ही लगाया जाता है। बालक को अगर शांति चाहिए तो उसे मां को हृदय से लगाना ही पड़ेगा। और मेरी नजरों में ये सारे भगवान के बालक हैं, और जो भगवान का बालक है वो मेरे लिए भी बालक के समान है, क्योंकि भगवान के साथ रूबरू हो चुकी है, भगवान के साथ उसके दिल के तार जुड़ चुके हैं, भगवान के साथ अपने दिल के तारों को जोड़ करके उसने उस दिव्य अनुभूति को कर लिया है जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। उनका ज्ञान अद्वितीय है, अमृत ज्ञान है, अमर ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है। उपनिषदों का सार जो गीता जी है उसको उन्होंने दूहा भी है और पिया भी है। गाय को दूहा पी जाता है और दोने के बाद उसके दूध का लगेली पान कर लिया जाता है, तभी तो शांति मिलती है, तभी तो आनंद मिलता है, तभी तो तुष्टि पुष्टि मिलती है। उन्होंने गीता जी का मंथन किया है और मंथन करके अमृत को निकाला है। गीता जी में तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है भाई, गीता जी में और कुछ है ही नहीं अमृत के अलावा। एक बार जरा गीता जी को जब हम देखेंगे ना तब पता चलेगा ये अमृत बड़ा दिव्य है। माता अमृतानंदमयी ने इस अमृत का स्वयं भी पान किया और न केवल स्वयं पान किया है अपितु जहां भी कहीं सत्संग करती है दुनिया भर में सब जगह उनको जाने का अवसर मिला है। भगवान ने उन्हें एक मसीहा बना करके, दूत बना करके भेजा है दुनिया भर में, और दुनिया भर में जाकर के उन्होंने इस सनातन का डंका बजाया और सनातन का डंका बजा करके कहते हैं विधर्मियों के मन में भी प्रेम के भाव पैदा किए। ये इस माँ की विशेषता है। तो ऐसी माँ का हम आज अवतरण दिवस मना रहे हैं। 72 वर्ष हो गए, आज से 73वें वर्ष में प्रवेश है। 1953 27 सितंबर, तो कुल मिलाकर के 72 वर्ष। और आप चिंतन करके देखिए 72 वर्ष में से 5-6 साल की उम्र से, केवल 5-6 साल की छोटी सी उम्र, और तभी से पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया। ये सुधामणि, इसने सुधा का स्वयं पान किया और सुधा का पान करके उस सुधा का सबके ऊपर प्रवाह करना प्रारंभ। सुधा माने अमृत, इसीलिए अमृत जुड़ गया नाम के साथ। और जो अमृत का पान करता है, अमृत का पान करने से आनंद मिलता है। तो जो अमृत का पान करने से आनंद मिला, इसीलिए अमृत आनंद हो गया। और मई जो उसमें लिप्त हो जाए, जो उसके अलावा कुछ और अपने पास रखे ही नहीं, जिसके पास अमृत के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको मई कहा, अमृता आनंदमय। और कहते हैं उसके पास है तो, लेकिन होने के साथ साथ माल तो बहुत के पास होता है भाई। सेठों के खजाने में बहुत दौलत भरी पड़ी है, लेकिन वो दौलत अपने लिए होती है। वो दौलत में हो गया है, स्वर्ण में हो गया है, लेकिन उसको हम देवी या देवता नहीं कह सकते। देवी या देवता हम किसे कहते हैं? कहते हैं किसी के पास जो खजाना आ जाए, उस खजाने को जब वो लुटाने लगे, जब उस खजाने को देने लगे, उस खजाने से दूसरे का हित करने लगे, जो भी उसके संपर्क में आए उसके लिए उस खजाने का उपयोग करने लगे, तो उसको देवी कहा जाता है। तो ये
अमृत को प्राप्त करके अमृत से मिलने वाले आनंद से संयुक्त होकर आनंदमय होकर के इस अमृत को लुटाने वाली है, इस अमृत को देने वाली है, इसलिए देवी कहलाती है। माता अमृतानंद मई देवी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और भाई हम तो सबसे यही आह्वान करते हैं, संतों का जो चरित्र होता है ना, कहते वो अनुकरणीय होता है। हम संतों के नाम तो बहुत ले लेते हैं, आज याद कर रहे हैं, और विशेष रूप से भाई मैं ये जो संस्था है जो माता अमृतानंदमयी देवी के नाम से ये संस्था बनी है, उनकी कृपा से बनी। आगे कृपा शब्द का भी प्रयोग किया है इसमें, आगे धर्मार्थ भी, आगे ट्रस्ट भी, अनेक दिव्य शब्द इसमें जोड़े गए हैं। ये जो संस्था है ना, इसके ऊपर इनकी कृपा हो रही है, और उसकी कृपा से ही कहा कि आप धर्मार्थ कार्य करें। धर्मार्थ कार्य कब कर सकते हैं? जब इनका अनुसरण करेंगे। अनुसरण जो कार्य वो करती हैं वही कार्य हम भी करें। देखो, पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ने के लिए सब विद्यालय में जाते हैं, लेकिन आपका पढ़ाई तभी सफल हो सकती है जब आप जो आपने पढ़ा है उसे आगे पढ़ाएं, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को आगे लौटाएं। जहां से आपको प्रेरणा मिल रही है उस प्रेरणा से जो कार्य वो कर रहे हैं आप भी उन्हीं कार्यों को करें। यह है मेरे मित्रों बात। तो ये ट्रस्ट ऐसे ही कार्य करती है, जिस प्रकार से वो प्राणी मात्र की सेवा में लगी रहती हैं उसी प्रकार से ये भी लगी है। तो अपने गुरु का अनुसरण करना, और गुरु का अनुसरण कौन कर सकता है? कहते हैं जिसकी गुरु के प्रति श्रद्धा हो, गुरु से प्रेम हो, जिसने गुरु को अपना सर्वस्व मान लिया है, जो गुरु के चरणारविंदों में पूरी तरह से समर्पित हो गया है, वही तो गुरु की महत्ता को समझ करके उस मान को प्राप्त करता है। उसे तो अपने गुरु के चरणों में सब कुछ दिखाई देता है। वो आता है ना, बहुत सुंदर भजन है, उसकी नजरों में गुरुदेव कैसे हैं, कैसा स्वरूप हो जाता है उनका। गुरु में सारे तीर्थ नजर आने लगते हैं, गुरु में भगवान के सारे स्वरूप नजर आने लगते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। उसे क्या है? कि सारे तीर्थ गुरु के चरणों में सिमट करके आ गए। वो आता है ना रामचरितमानस में, मुद मंगलमय संत समायु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। कहते तीर्थ कौन है? कहते मुद मंगलमय संत समायु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। कहते जंगम तीर्थ हैं, सजीव तीर्थ हैं, जिन तीर्थों पर हम स्नान करने के लिए जाते हैं वो तो जड़ तीर्थ हैं, लेकिन ये जो संत हैं ये जंगम तीर्थ हैं, चैतन्य चैतन्यता है इनमें, और ये इस जड़ता को समाप्त करके चैतन्यता ही प्रदान करते हैं। इसीलिए इन संतों की महिमा है। और कहते हैं इनको तीर्थ राज कहा गया। क्यों? कहते हैं सारे तीर्थ क्या उपदेश देते हैं? कहते हैं कर्म का देते हैं, भक्ति का देते हैं, ज्ञान का है। जहां भी जिस भी तीर्थ पर आओ तो आपको ये तीनों चीज मिलेंगी, कहीं एक मिलेगी, कहीं दो मिलेगी, कहीं तीनों चीज मिलेगी। लेकिन संतों के पास सदा तीनों ही चीज मिलती है। इसीलिए कहा कि संतों के चरणों में सारे तीर्थ हो जाते हैं। दुनिया भर के सारे तीर्थ आप कराइए,
लेकिन जो आनंद संतों के चरणों में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे तीर्थ सिमट सिमट कर उनके चरणारविंदों में वास करते हैं। इसीलिए कहा सारे तीर्थ धाम में आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। और शारदे माता के कंठ में होने का फायदा क्या है? कहते हैं जो भी मुख से वचन कहे, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखो सारे आगे ये भक्ति स्वरूपनी तीनों देवियां क्या कहा? हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, क्रिया रूपी माँ गौरी, द्रव्य रूपी माँ लक्ष्मी, और कंठ में माता शारदे आ गई। और कहा हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, ब्रह्मा भी और विष्णु भी, और हे शंकर भगवान त्रिदेव आ गए। ये सब संतों के हृदय में वास करते हैं। संतों के हृदय में इनका सदा वास होता है। संतों ने इनके साथ अपने तार जोड़े हुए हैं, और तार जोड़ने से वो संतों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। इसीलिए कहा सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिला देते ईश्वर से, आप मिला देते ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है विश्राम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, ये गुरु की महत्ता है। जो निर्बल होता है ना, उसे बलवान बना देते। देवी भागवत में एक बहुत दिव्य प्रसंग आया, और उस प्रसंग में कहते हैं एक राजा, दो पत्नियां थी, दोनों का एक एक बेटा था, और संयोग की ऐसी बात हुई राजा बेचारे अल्पकाल में चले गए। अब जो बड़ा बेटा था उसकी छोटी सी उम्र, लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों जो उसकी धर्म पत्नी थी राजा की, दोनों महारानी, दोनों के पिता आ गए। और पहले परंपरा ये थी कि बड़े को गद्दी पर बैठाया जाता, लेकिन जो उनसा छोटा था उसका जो नाना था वो आया, वो शक्तिशाली था, और वो जो शक्तिशाली था उसने कहा कि खबरदार, मेरा ये देवता, मेरी बेटी का बेटा ये गद्दी पर बैठेगा। उधर से उसका दूसरे वाले का भी नाम आया, लेकिन बात आखिर ये हुई कि उसने उस छोटे को ही गद्दी पर बैठा, उसे जान बचा करके बेचारे को भाग लेकर अपनी माँ के साथ चले।
और वहां से जाकर के चोरी छिपे एक विट्ठल नाम का, विट्ठल या विट्ठल नाम का वो था मंत्री, वो बेचारा बचा करके लेकर के गया। और उसके द्वारा ले जाने पर कहाँ लेकर के गया, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में लेकर के गया। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाने के बाद भी वो वहां ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। जो दूसरे का नाना था उसका नाम था युधाजीत। वो युधाजीत वहां पर भी पहुंच गया। और जब वो वहां पर पहुंचा तो सेना को साथ लेकर के, और सेना को साथ लेकर के उसने अपने गुप्तचर भेजे, दूत भेजे भारद्वाज मुनि के आश्रम में। भारद्वाज मुनि ने कहा कि मेरे शरण में है, इसलिए चुपचाप लौट जाओ। जब इस प्रकार से भारद्वाज मुनि ने कहा, वो कहने अरे अब इन संतों से भी डरना पड़ेगा, हमारी फौज को युद्ध करेंगे, आक्रमण करेंगे। आक्रमण के लिए तैयार हो गए कि जबरदस्ती यहां से लेके जाऊंगा। वो तो मारना चाहता कि कल बड़े होकर के कभी गड़बड़ ना कर। जब ऐसी बात आई तो भारद्वाज ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आप आक्रमण कीजिए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जब तक ये मेरे पास है कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता। आखिर उस युधाजीत को फिर उसके मंत्री ने समझाया, कहने लगे किस पर आक्रमण करना चाहता है तू, तेरी सेना, कहने लगे तो धूल जैसे उड़ जाती है तूफान के चलने पर, ऐसे उड़ जाएगी। भारद्वाज ऋषि के बल के सामने तेरा बल कुछ नहीं, तू जानता नहीं विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का प्रसंग। समझाया वो, तब लौटा। और फिर उस बालक को, छोटे से बालक को भारद्वाज ऋषि ने पाला, और भारद्वाज ऋषि ने उसको ऐसी शक्तियां दी। जब वो बड़ा हो गया तो माँ भगवती का कवच उसको प्रदान किया। माँ भगवती का गुणानुवाद वो सदा करता था, माँ भगवती की उपासना किया करता था, ऐसा भक्त बना दिया। आखिर में उसी को राजगद्दी स्वयं सौंपनी पड़ी। एक संत की शक्ति है। और न केवल राजगद्दी पर बैठा, वहां पर मां भगवती ने उस सुदर्शन को आशीर्वाद दिया, और उसको आशीर्वाद देने के बाद उसे कहा, बेटा तेरा काम क्या है? कहने केवल राजा बनना? कहने नहीं, तेरा काम है गांव गांव में मेरे मंदिर बनवाना। सुदर्शन ने गांव गांव में मंदिर बनवाए, और कहने गांव गांव में तुझे भंडारा चलाना है, कोई भूखा नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर ऐसा है, मैं तुझे इतनी शक्ति दूंगी, इतना धन दूंगी कि तू चिंता मत कर, गांव गांव में भंडारे चलाने। जैसे हमारे महाराजा अग्रसेन जी को आशीर्वाद दिया ना भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा अग्रसेन जी को, जब आयु का आखिरी प्रहर चल रहा था, तो उस आखिरी प्रहर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हारा काम क्या है, राजपाट तो सुखो बंचो, ये जो तुमने शक्तियां अर्जित कर रखी हैं ये सब बालकों को सौंप दीजिए, खजाने की चाबी इनको सौंप दीजिए, और तुम्हें क्या करना है, भगवान के नाम का गुणानुवाद करना। जाओ गांव गांव में, और गांव गांव में जितने भी प्राणी हैं सबको संस्कारित करो, उनको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करो। भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा अग्रसेन से भागवत कथा कराई। गांव गांव में जाकर के उन्होंने भागवत कथाओं को किया, और कहा कि जहां जहां भी तुम भागवत कथा करने गए वहां पर अन्न क्षेत्र स्थापित करके आना। हर गांव में अन्न क्षेत्र स्थापित किया। ये होती है मेरे मतलब भगवान की कृपा, और यह कृपा संतों से प्राप्त होती है। महर्षि गर्ग की कृपा से ये कृपा उनको प्राप्त हुई है भगवान की। तो भाई जो भी इन महापुरुषों की शरण में चला जाता है ना, उसी के बारे में कह रहे हैं, निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु।
चरण कमल में पड़ा हुआ हूँ। संतों के चरण कमलों में लेटे रहना चाहिए। चरण कमल पर पड़ा हुआ हूँ, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणामी आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणामी आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणामी आपके चरणों में। तो मेरे मित्रों, ये जीवन का उद्देश्य अगर हमें प्राप्त करना है, जीवन में वास्तव में सुख शांति को प्राप्त करना है, तो जरा छलावे से बाहर निकलिए, माया के चक्र से बाहर निकलिए। माया के कारण से हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पड़े हुए पर्दे के कारण से हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, हमें उज्ज्वल नेत्र नहीं मिल पाते। लेकिन जब हम माता अमृतानंदमयी जैसी महान विभूति की शरण में जाते हैं, तो हमारी आंख के मैल को दूर कर देती है, हमारी आंख को स्वच्छ कर देती है। और जब स्वच्छ आंखें होती है ना, तो फिर तो इस चराचर जगत में फैले हुए, इस चराचर जगत में व्याप्त, इस चराचर जगत में वास करने वाले, इस चराचर जगत के आधार अधिष्ठान परमात्मा देव कण कण में दिखाई देते हैं, प्राणी प्राणी में दिखाई देते हैं। हमारी दृष्टि ज्ञानमयी बन जाती है। ये ज्ञानमयी दृष्टि चराचर जगत में राम का अवलोकन कराती है। दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्मयं जगत। ज्ञानमयी दृष्टि में चराचर जगत में परमात्मा के अलावा कुछ नजर आता ही नहीं है। अब तक क्या नजर आ रहा था? माया की आंखों से जब हम देखते हैं तो संसार में शरीर नजर आते हैं, चमड़ी नजर आती है, अस्थि मात्र मेद मज्जा का ये पिंजरा नजर आता है। और ये पिंजरा क्या है भाई? पंचभूतों के चंदे की चौपाल है, जो सारा का सारा जड़ ही है, जिसमें गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं। 9 के 9 द्वार देख लीजिए, 9 के 9 द्वारों से गंदगी निकलती है, और ये गंदगी से भरा हुआ पिंजरा हम इसी को वास्तविक समझने लगते हैं। लेकिन महान पुरुष जब दृष्टि देते हैं तब पता होता है ये अनित्य है, ये विनाशी है, ये क्षणभंगुर है, ये रहने वाला है नहीं। ये तो भाई एक वाहन की भांति मिला है। जैसे वाहन में बैठ करके यात्रा की जाती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो वाहन में बैठ करके यात्रा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, कर्म योगियों को जब ये वाहन मिलता है तो कर्म योगी इस वाहन में बैठ करके, इस वाहन को माध्यम बना करके शुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। और ये वाहन जब भगवान के प्यारे भक्तों को मिलता है तो भगवान के भक्त इस शरीर में बैठ करके एकाग्रता को प्राप्त करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा जो विक्षेप हमारे जीवन में होता है, कहते हैं उस विक्षेप से बाहर निकल करके चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करके चित्त को परमात्मा में लगा करके परमात्मा के लोक की यात्रा कराता है, भक्तों को परमात्मा के लोक में पहुंचा देता है। और तीसरे कहा, अगर यदि किसी वैरागी को, ज्ञान योग के जिज्ञासी को ये वाहन मिल जाता है, शरीर रूपी वाहन, मनुष्य शरीर रूपी वाहन, भाई सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा है इसको कि इस वाहन में जब कोई वैरागी ज्ञान योगी बैठता है तो इस वाहन में बैठ करके आगे की सारी गतियां समाप्त हो जाती हैं, सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि जब चराचर जगत में एक परमात्मा का दर्शन करती है, ईशावास्यमिदं सर्वम्, उसे ईशा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं देता, तो फिर जाने के लिए जाए तो जाए कहां?
क्योंकि वो तो सदा परमात्मा में होकर के रहता है, और जो परमात्मा में होकर रहता है उसमें आने जाने का चक्र समाप्त हो जाता है। आने जाने की फिर कोई बात ही नहीं रहती भाई। आने जाने की बात तो कब तक है? कहते हैं जब तक ये आंखों के आगे पर्दा है। लेकिन संतों की कृपा से जब आंखों के आगे से पर्दा हट जाता है तो फिर तो परमात्मा दर्शन होता है भाई। और महान पुरुष यही करते हैं। माता अमृतानंदमयी देवी क्या कर रही हैं? सत्संग करती हैं। सत्संग का अर्थ है क्या? कहते हैं सत्य से आपका संग कराते हैं। अभी तक तो संसार में असत का ही संग करते आए भाई। असत में तो दृष्टि है। किसमें दृष्टि है हमारी? या तो शरीरों में दृष्टि है, या शरीर के काम में आने वाले जितने भी संसार के पदार्थ हैं उनमें दृष्टि है। हमें लगता है संसार के जितने पदार्थ हैं इनका जितना अधिक संग्रह कर लिया जाए उतनी इनकी उपयोगिता होगी हमारे लिए, उतने ही हमारे काम आएंगे। लेकिन सारी जवानी इसे जोड़ने में खर्च हो जाती है। जोड़ने में मैं खर्च कहूँ क्या भाई? दूसरे शब्दों में कहूँ जिंदगी सारी की सारी व्यर्थ हो जाती है इस जड़ खजाने को जोड़ने में। बुढ़ापे में किसी के काम आता हो तो बता दो भाई, क्योंकि संघर्ष करते करते, यात्रा करते करते, जोड़ते जोड़ते शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है। आंखों पे चश्मे लग जाते हैं, कानों में मशीन लग जाती है, हाथों में शक्ति नहीं रहती, पैरों में शक्ति नहीं रहती, हार्ट काम नहीं करता, किडनी काम नहीं करती, लीवर काम नहीं करता, इंटेस्टाइन काम नहीं करते। शरीर में नख से लेकर सिक पर्यंत अगर यदि देखा जाए तो भले ही समाप्त हो जाता है। भोगने की क्षमता रहती ही नहीं। जब आप इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ापे में भोगूंगा, तो बुढ़ापा तो भाई सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बैरी है ये कह लीजिए। इस बुढ़ापे में समृद्ध नहीं रहती, फिर ये ना आपके काम का है। अब आपके आगे की यात्रा में काम आएगा क्या? लेकिन अगर यदि जवानी में, मैं नहीं कहता कि ये ना करें, ये भी करें, ये काम चलाऊ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर यदि हम परमात्मा के साथ अपने दिल के तार जोड़ करके चलें, अगर परमात्मा के साथ दिल के तार जोड़ करके चलेंगे तो यही लोक भी सुधर जाएगा और परलोक सुधरेगा। और फिर दूसरे शब्दों में कहूँ ज्ञान योगियों के लिए तो न यही लोक है न परलोक है। यही लोक और परलोक दोनों की सीमा से बाहर निकल करके वो तो बस एक परमात्मामय है। उसे परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता नहीं, सूझता नहीं। उसकी दृष्टि में परमात्मा के अलावा कुछ होता ही नहीं है। वासुदेव है सर्वमिति, ये सब का सब क्या है? एक परमात्मा ही है। जर्रे जर्रे में एक परमात्मा की झांकी है, कण कण में परमात्मा ही विराजमान है। परमात्मा की सत्ता के रूप में इस कण कण का जब हम अवलोकन करते हैं तभी हमें परमात्मा चराचर जगत में दिखाई देता है। और तभी हम कहते हैं सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर जगत क्या नजर आता है? परमात्मा और परमात्मा की शक्ति। सिया राममय। चराचर जगत में तो परमात्मा दिखता है, परमात्मा की शक्ति दिखती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन किसको दिखता है मेरे मित्रों? जो समर्पित हो गया है गुरुओं की शरण में, और गुरुओं ने जब हाथ पकड़ लिया है और हाथ पकड़ करके उसका हाथ परमात्मा को पकड़ाने का निश्चय कर लिया है। और ये निश्चय गुरुदेव कब करते हैं? कहते जब प्रसन्न हो जाए। जिस समय शिष्य से प्रसन्न हो जाते हैं तो उस समय उनका निश्चय पक्का हो जाता है। और फिर तो उसके लिए ऐसी नैया बनती है भाई, जिस नैया में बैठ करके वो भाव से पार हो जाता है। नहीं तो भाई भाव में डूबते रहते हैं, एक भाव से दूसरा भाव, दूसरे से तीसरा, अनेकों भाव हैं भाई। ये जीव इन भावों में, भाव माने दुख के सागर, दुख के गहरे गड्ढे रोज हैं जीवन में भाई। अपने अपने जीवन को रोज देख लो, एक ही दिन में कितनी बार सुख और दुख की लहरें आती हैं। जैसे समंदर में सुबह से शाम तक न जाने कितनी लहरें उठती हैं, कोई ऊंची है, कोई नीची है, उतार दिखाई देता है, चढ़ाव दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में रोज संकल्प और विकल्पों को जब हम देखते हैं तो ये संकल्प और विकल्प न जाने कितनी बार उतार चढ़ाव जीवन में क्षण क्षण में प्रदान करते हैं।
लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इन उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता, दुख से संयुक्त नहीं होता। वो इनका दृष्टा बन करके, इनका साक्षी बन करके इनके आने और जाने को देखता है, इन उतार चढ़ाव का साक्षी बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। और जब दृष्टा बन जाता है तभी वो उस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, वो आनंद जो अमृत संयुक्त है। इसलिए वो आनंद अमृतानंद हो जाता है। तो मेरे मित्रों, आज आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए माता अमृतानंदमयी देवी के इस 72 वर्ष की जीवन की दिव्य यात्रा को परिपूर्ण करने के उपरांत 73वें वर्ष में आज प्रवेश हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी करुणामयी ममतामयी पुरुषार्थी माँ को सतायु प्रदान करें। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे सतः समान एवं त्वयिनान्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते न। जो असंग भाव से कर्मों को करती जा रही है वो 100 वर्ष तक इन कार्यों को करती रहे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और जो उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके भक्त हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इनको शक्ति दो, जिससे ही उनके बताए हुए रास्तों पर उनका अनुकरण करते हुए चलते रहे। इनको शक्ति भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, इन सब के घरों में सुख समृद्धि। और आप सब जो यहाँ पर आकर के रोज सत्संग में अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु ये अज्ञान की निद्रा से बाहर निकाल करके इनको उजाले में लाइए। ऐसा उजाला इनके जीवन में हो कि ये अपने चिन्ह में स्वरूपता में विराजमान हो जाए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देने जा रहा हूँ। और ये सच्चिदानंद